देखिए ये हमने धनिया बारीक काट लिया है, इस पूरे को जो है गार्निशिंग कर लेंगे। तो दोस्तों अपना चिकन स्टू बनके रेडी है। अब हम इसको करेंगे टेस्ट और फिर आपको बताएंगे कि आज का चिकन स्टू बना कैसा है। गुड इवनिंग दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन स्टू। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तेल को डालते हैं। इसमें लगभग हम जो है 3 टेबल स्पून जो है आज का जो चिकन बनाएंगे ना, उसमें जो है तेल जो है कम रहेगा। तो हमने 3 टेबल स्पून जो है इसमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डाल लिया है। तेल भी गरम हो चुका है। अब देखिए हमने जो है क्या इसमें गरम मसाले में जो है खड़े गरम मसाले में हमने कुछ मसाले डाल लिए। ये हमने जो खड़े जो है सूखे मिर्च थे उसके टुकड़े को डाल दिया है। अब इसको ऐड कर लिया है। इसको थोड़ा सा चलाते हैं। तो हमारा प्याज जो है फ़ौरन जो है हो चुका है। अब देखिए हमने ये जो है ना प्याज जो है हमने 4 जो है मीडियम साइज प्याज जो है हमने इसको बारीक काट लिए थे। इसमें हम नमक जो है 1 टेबल स्पून जो है हमने डाल लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेंगे। अब इसको हम ढक देंगे ताकि हमारा प्याज जो है ब्राउनिश सा हो जाए। प्याज ब्राउनिश होने के बाद इसमें हम मीट को ऐड करेंगे। तो दोस्तों हमने जो है देखिए 10 मिनट बाद इसको खोल लिया है। प्याज हमारा पूरा ब्राउनिश सा हो गया है। अब ये चिकन देखिए हमने आधा किलो चिकन लिया है। इसमें जो है गोड़ी भी है, पाया भी है, ये कलेजी भी है, लीवर, और ये हमने आधा किलो मीट लिया है पूरा स्किन वाला। तो इसको अब पूरे को डालते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। पूरे कढ़ाई में इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरीके से इसको वेल मिक्स कर लेते हैं। फिर इसको हम ढक देंगे जब तक ये मीट जो है अपना पानी नहीं छोड़ देता है। तो दोस्तों 15 मिनट हो गए। देखिए ये मीट की स्थिति, प्याज और मीट जो है हाफ डन तो हो चुका है। अब इसमें हम मसाले को ऐड करेंगे। पहले ये देखिए हमने लहसुन जो है पीस लिया है सिलबट्टे पे, ये सबको डाल लिया। अब इसमें जो है हम हल्दी जो है आधे चम्मच हल्दी को डालेंगे। देखिए ये हमने हल्दी आधे चम्मच डाल लिया। फिर इसके बाद हम जो है और इसमें 2 चम्मच जो है ये मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हमने डाल लिए। फिर इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर आधा चम्मच। फिर इसमें हम डालेंगे मीट मसाले। मीट मसाले हम जो है इसमें मीट मसाले हमने इसमें जो है कम से कम 1.5 चम्मच जो है हमने डाल लिया। धनिया पाउडर थोड़ा सा कम लग रहा है दोस्तों, तो धनिया पाउडर थोड़ा सा आधे चम्मच और डाल लेंगे इसमें जल्दी से। अब इसको अच्छी तरीके से हमने मसाले को तो डाल लिया। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। खूब बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे पूरे मीट में जो मसाले जितने हैं, ताकि अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और इसको हम जो है ना 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे ताकि पूरा मसाला जो है हमारा अच्छी तरीके से भुन जाए। फ्लेम को थोड़ा हम मीडियम फ्लेम पे इसको अभी भूनेंगे। जब तक ये मसाला जो है हो नहीं जाता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों इसको अब खोल के देखते हैं कढ़ाई को। मसाला मेरा पूरा नीचे से लग रहा है, तो इसमें हम जो है थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाला नीचे से लग ना जाए। अब इसको चला लेते हैं। मेरा मसाला जो है नीचे से लग रहा है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं जल्दी से।
खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं मसाले को। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च जो है 2 चम्मच इसमें ऐड कर रहे हैं। फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। खूब अच्छे से इसको मिला लेते हैं ताकि इसमें रंगत आ जाए। देखिए इसको अभी भून लेंगे, मसाला जब तक कि मेरा पूरा भून नहीं जाता अच्छी तरीके से तब तक इसको चलाएंगे। मेरा मसाला जब अच्छी तरीके से भून जाएगा फिर इसमें हम आधा गिलास आवश्यकता अनुसार पानी डाल लेंगे और फिर इसको ढकवाएंगे। तो दोस्तों देखिए मसाला जो है ना नीचे से अब लग रहा है। अब थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और मेरा जो है मसाला पूरा भुन गया है, तेल जो है पूरा छोड़ दिया है। अब इसमें पानी को थोड़ा और ऐड कर लेते हैं हल्का सा। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम डालेंगे पिसे हुए गरम मसाले। ये हमने दरदरा जो है पीस लिया था, देखिए ये पूरे हमने डाल लिया। तो ये हमने जो है इसको पूरे मिक्स कर दिया। इसमें हम क्या करते हैं, नमक हमने बहुत ही कम डाला था तो नमक और जो है हम ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं। नमक ऐड कर लेंगे। देखिए दोस्तों तो हमने लगभग जो है ये देखिए हमने 2 चम्मच जो है छोटे चम्मच से हमने नमक भी इसमें ऐड कर लिया। और पानी जो है ना, पानी अभी कम है तो इसको अभी डबकाना है। तो पानी हम इसको और आधा गिलास पानी इसमें और ऐड करेंगे। तो हमने पानी डाल लिया इसमें। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको हम लो फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए, मतलब कि समझ लीजिए 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। बहुत ही लो फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे, ताकि जो है मीट मेरा अच्छी तरीके से पूरे एकदम स्वीट फ्लेम में जो है पूरे अच्छी तरीके से मीट मेरा एकदम सुगंधित हो जाए। अब इसको हम ढक लेंगे जल्दी से और होने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों 25 मिनट हो गए। अब देखते हैं चिकन की स्थिति क्या है। ये देखिए दोस्तों, ओए होए 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 क्या लग रहा है, क्या खुशबू आ रही है दोस्तों। सॉरी ये जो भाप आ रहा है ना, इससे थोड़ा कैमरा में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना धनिया की गार्निशिंग करेंगे। देखिए ये हमने धनिया बारीक काट लिया है, इस पूरे को जो है गार्निशिंग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस सारे को जो है मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ढक के रख देंगे, बहुत ही स्लो आंच पे, ताकि जो धनिया का जो सुगंध है ना वो पूरे इसमें ऑब्जर्व हो जाए। इसको हम ढक लेंगे। अब तो दोस्तों ये देखिए फाइनल लुक देख लेते हैं चिकन की क्या स्थिति है। ओहो जबरदस्त, जाबरा जाबरा जाबरा। मन तो कर रहा है अभी ही खा ले दोस्तों, लेकिन अभी चावल तो बना है नहीं। सॉरी दोस्तों, देखिए ये भाप जो है ना, भाप से जो है कैमरे का जो क्या कहें डिस्टरबेंस हो जा रहा है। तो चिकन तो देखिए पूरा एकदम रेडी हो चुका है। देखिए ज़रा इसका कलर चेकआउट कीजिए और चिकन अच्छी तरीके से गल भी चुका है। अब इसको हम करेंगे टेस्ट। तो दोस्तों अपना चिकन स्टू बनके रेडी है। अब हम इसको करेंगे टेस्ट और फिर आपको बताएंगे कि आज का चिकन स्टू बना कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार नज़र दौड़ाइए, इधर चेकआउट कीजिए। चिकन का रंगत देखिए, ये पीस देखिए कितना खतरनाक लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। और भैयों ये जो है ना, हमने चिकन स्टू के साथ क्या लिया है, तो इधर देखिए ये जो है हमने कटे कुटे ये क्या है, तो खीरे हैं, मूली है, प्याज है और साथ में हमने चावल लिए हैं। तो अब इसको हम टेस्ट करना शुरू करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि भाई टेस्ट लग कैसा रहा है। तो सबसे पहले इसका ग्रेवी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रेवी कैसा, नमक मसाला कैसा, इसमें कितना अच्छे रेशियो में लगा है या नहीं लगा है। तो सबसे पहले ग्रेवी को लेते हैं और हम इसको डालते हैं
प्लेट में, और फिर आपको बताएंगे भाई ये लग कैसा रहा है, बना कैसा है। आप देखिए जरा, भाई खुशबू तो जबरदस्त आ रही है, अरोमा जो है ना एकदम मस्त आ रहा है। ओए होए होए, नमक दोस्तों आज थोड़ा स्लाइटली सॉल्ट है ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, खैर कोई नहीं चलेगा, हमने सलाद जो लिया है ना तो मैनेज हो जाएगा। ओ होए होए होए, जो गरम मसाले का जो टेक्सचर आ रहा ना, वो होए 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 होए, क्या कहने हैं। सच कर रहा हूँ दोस्तों, एकदम 100% आपको बता रहा हूँ, एकदम मस्त, क्या ही बताए आपको। चलिए अब ग्रेवी तो हमने टेस्ट कर लिया, अब हम लेते हैं कोई अच्छा सा पीस। तो हम पीस में क्या ले भाई, सबसे पहले क्या टेस्ट करें पीस में। चलिए भाई सबसे पहले जो है ना, ये देखिए ये जो हमने पाया लिया था लेग, सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं। तो फाइनली देखिए, जाबरा जाबरा, मतलब जाबरान जा, तो मैं कहूँगा कि जाबरांजा बना है। इससे पहले वाला जो हमने मटन स्टू बनाया था तो थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा ना नीचे लग गया था, तो वो तो जाबरा था। लेकिन आज का जो ये, फोकस करो कैमरा में, जूम, या देखो, ठीक है। दूसरा पीस लेते हैं, अब कौन सा पीस लें, तो कलेजी को टेस्ट कर लेते हैं, कलेजी। ये देखिए कलेजी यहाँ छुपा बैठा है भाइयों, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ, होए होए होए, कहाँ छुप के जाओगे। ये देखो दोस्तों, कहाँ छुपा बैठा था हमारा कलेजा। तो इसको हम डालते हैं थाली में और फिर बताते हैं कलेजी लग कैसा रहा है। आप विलंब जाओ, थोड़ा सा वेट करो। कंटाप कंटाप, और हाँ दोस्तों, ऊपर कैमरा मैन नया है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि आप कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस पर लाया जाए, बटर चिकन या हांडी मटन, उस पर मैं अगला वीडियो ज़रूर लेकर के बनाऊंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। एक पीस और लेंगे दोस्तों, और फिर इसको खा करके जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। दोस्तों
एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये जो हमने चिकन स्टू बनाया है ना, इसमें हुआ क्या है कि जो हमने गरम मसाले जो हमने सिलबट्टे पर पीसा था, तो उसको मैंने पानी उसमें ज़रा भी मिक्सअप एडअप नहीं किया था, उसको ऐसे ही दरदरा मैंने पीस लिया था। तो खाने में जो है ना, उसका कुछ अलग ही सौंधापन आ रहा है गरम मसाले का। और रेसिपी तो हमने दे दिया है, इस तरीके से आप भी जो है एक बार अपने घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि अपना चिकन स्टू लग कैसा रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। और फिर आपसे एक बार और कहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो बटर चिकन पे लाया जाए या हांडी मटन, क्योंकि अभी चैनल न्यू चैनल है, तो थोड़ा सा टाइमिंग तो लग रहा है न्यू वीडियो को लाने में। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग लाइक करेंगे तो हमें भी जो है मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और आपके एक लाइक से हमें भी सपोर्ट मिलता है, तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, मतलब अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, और आप कमेंट भी ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को अब इसको हम अस्थिर से खाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे हम एक नए वीडियो के साथ ज़रूर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।